सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। श्री गुरु नानक देव जी महाराज अनेक स्थानों से होते हुए धनासरी देश में पहुँचे, जहाँ पर आप कुछ समय ठहरे। यहाँ पर बहुत से लोग नाम के प्रेमी हो गए, गुरु गुरु जपने लगे। अनुमान है कि धनासरी देश तनासरम देश का नाम है। तनासरम बर्मा देश का सबसे नीचे वाला ज़िला सागर के किनारे किनारे है। इसका एक नगर तनासरम है, पर इस नगर के उत्तर पश्चिम में एक छोटा सा द्वीप भी मिलता है, तनासरीमा। जन्म साखी में रेतसल लिखा है। रेतसल से भाव छोटा द्वीप है। यह चिन्ह तो मिलता है, पर संभव है कोई और ठिकाना हो, जैसे कि असम में एक ठिकाना धनासरी नामक अब भी है। रेलवे का स्टेशन भी है। इसके लिए खोज की आवश्यकता है। धनासरी देश के उस स्थान पर गुरु राक्षस रहता था, जिसकी कथा आज हम श्रवण करेंगे। आओ बड़े प्रेम से इस कथा को श्रवण कीजिए। कौड़ा राक्षस मनुष्य की सुगंधी पहचानता था और मनुष्यों को पकड़कर खाता था। मरुस्थल द्वीप में वह दुष्ट रहता था। वह उसे जंगली मानुष खाना राक्षस कहते थे। मनुष्य को पकड़कर और तलकर खाता था और सारी सृष्टि सहन कर रही थी। दूर दूर तक चलकर जाता था और छिपकर जंगलों में बैठता था। दाव लगाकर मनुष्य को पकड़ लेता था और कसकर अंगों को बांध देता था। अपने रेतसल पर लाकर कड़ाह आग पर चढ़ा देता था। उसमें मनुष्य को तलकर मन में प्रसन्न होता था। उसके इस अत्याचार से सृष्टि दुखी हो गई थी और कोई सार नहीं लेता था। ना कोई राजा आकर सहायता करता था और ना ही कोई चारा चलता था। एक दिन अपने आप ही उस रेतीले द्वीप में 3 पुरुष आ गए। उन्हें देखकर राक्षस प्रसन्न होकर मन ही मन कहने लगा कि आज भाग्य जगे हैं। आज तो आप ही मेरे लिए ये लोग चलकर आ गए हैं। कई दिन मौज रहेगी और खूब सुख प्राप्त होगा। अच्छे से अच्छे मनुष्य घर बैठे ही मिल गए हैं। उसने इस तरह सोचकर तेज आग चलाकर तेल तपाया। जब तेल का कड़ाहा तप गया तो इसे खूब लाली चढ़ी। इन तीनों में से एक को, जो जलाल वाला था, उठाकर कड़ाहे में डाल दिया और प्रसन्नता से ताली बजाई। पर देखिए, वह तपता हुआ कड़ाहा शीतल हो गया। वह गर्म तेल अब उछाले नहीं खाता। उसने बहुत सा ईंधन डाला और लकड़ियों को आगे धकेला, पर बुझती जा रही आग के आगे उसका कोई वश नहीं चलता। वह कड़ाहे से हाथ लगाता है और क्या देखता है कि वह तो शीतल हो चुका है। जब चूल्हे की ओर देखता है तो वह सारा बुझी हुई राख हुआ पड़ा है। तेल ठंडा हो गया है और समाधि लग गई है। सौंदर्य ही सौंदर्य भरा प्रकाश है, जिसे देखकर उपाधि मिटती है। चेहरे पर से सुंदरता बरस रही है। सौंदर्य की वर्षा हो रही है। उस सौंदर्य जलाल को देखकर आकर्षण होता है और भय भी लगता है। उस दुष्ट का हृदय कांप गया और कोई अगम्य कसक रही। थर थर करके कांपने लगा और रोने लगा और धड़ाम करके गिर पड़ा। कहने लगा, आप कोई ईश्वर हो जिसने आग बुझा दी है। आपने तपते हुए कढ़ाई में बैठकर बर्फ बरसा दी है। मैं घोर पापी हूँ, हे गोसाई मुझे क्षमा करो। उस तेज ने आंखें खोलकर एक और चमक दिखाई। राक्षस पर तो मृत्यु छा गई। उसी समय वह मर गया। फिर उस नूरी आंख ने एक चमक दिखाई। फिर वह इस तरह उठा जैसे नवीन प्राण प्राप्त किए हों। राक्षस वृत्ति पलटकर देववृत्ति आ गई। जन्मों का उसका मैल उतर गया और उसके हृदय में ज्ञान की ज्योति जग उठी। कहने लगा, मुझे मुक्ति प्रदान करो।
अब यदि तुमने अपने चरणों के साथ लगाया है तो अब मेरा उद्धार करना है। प्यारी साध संगत जी, भला बताइए वो प्यारा कौन है जो तपते हुए कड़ाहे में घुस गया और उसने तृप्त कड़ाहे को शीतल कर दिया। ऐसा प्यारा कौन है जो जगत से प्यार करता है, जो सृष्टि की रक्षा हेतु स्वयं को न्योछावर कर देता है। राक्षस से किस तरह सृष्टि की रक्षा होती, कौन चलकर जाता है? सृष्टि का दुख अपने पर कौन सहन करता है? कौन तपते हुए कड़ाहे में जाकर बैठता है? ऐसा कौन है जिसने आग को सहार कर जगत को शीतलता प्रदान की? जगत का एक ही मित्र है जो आपा न्योछावर करता है। जगत का एक ही प्रेमी है जो जगत को उबारता है। श्री गुरु नानक देव जी ही एक हैं जो यह कुछ करता है। अपने शरीर पर जो कष्ट सहन करके संसार के दुखों को दूर करता है, एक और सृष्टि की रक्षा को, दूसरी ओर इस नरक में जाते हुए दुष्ट को ईश्वर के मार्ग पर चला दिया। अब गुरु बाबा जी ने कौड़े राक्षस को अपने चरणों की पहल दी, जिससे वह भव जल से पार हो गया और उसे नाम की दात की बख्शिश की। संसार के लिए जो बला थी उसे जगत की सेवा में लगा दिया। हम तुम सभी राक्षस थे और प्रतिदिन गुरु जी को तपते हुए कड़ाहे में डालते थे। राक्षस रूप तो हमारा स्वभाव है और हृदय कड़ाहे की भांति तपता है। उसी तपते हुए हृदय में गुरु का सिमरण करके प्रतिदिन उसे उसमें डालते हैं। हे भाई, जब गुरु का अंदर से निवास होता है तो शीतलता मिलती है और तपते हुए शरीर की अग्नि झट ही बुझ जाती है। तब हम मुग्ध होकर कहते हैं, कैसी शीतलता आई है। हम जल रहे थे पर सतगुरु जी ने हमारे शरीर की जलन बुझा दी है। आवण जान रहे हो, तपत कड़ाहा बुझ गया, गुर शीतल नाम दियो। यह मत जान लेना कि गुरु जी ने केवल उस समय से ही तपते हुए कड़ाहे को शीतल करके सृष्टि का उद्धार किया था। गुरु जी तो प्रतिदिन हमारे हृदय में जाते हैं और उसमें बैठकर हमारे तपते हुए कड़ाहे को शीतल करते हैं। जब हम गुरु जी को त्याग देते हैं तो यह अग्नि फिर से जल उठती है। यदि गुरु जी को अंदर रखें तो यह जलती हुई अग्नि शांत हो जाती है। इसलिए शीतल तथा प्यारे गुरु जी को नित्य ही हृदय में बसाएं, कर्मों के देवता बने और आदेशी सुख प्राप्त करें। इस तरह साध संगत जी, श्री गुरु नानक देव जी ने कौड़े राक्षस का उद्धार किया और उसको प्रभु की आराधना में जोड़ दिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।